नमस्कार दोस्तों। क्या एक ही रात में देश की 86% नकदी को खत्म कर देना सच में काले धन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार था, या फिर ये एक ऐसा फैसला था जिसने करोड़ों आम लोगों की जिंदगी को अचानक मुश्किल में डाल दिया। दोस्तों, 8 नवंबर साल 2016 की रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया, तो इसे एक सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी बताया गया। सरकार के मुताबिक इसका मकसद था काला धन खत्म करना, नकली नोटों पर रोक लगाना और आतंकवाद की फंडिंग को कमजोर करना। सुनने में ये कदम बहुत बड़ा और साहसी लगता है, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। अगले ही दिन देश भर में बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। लोगों को अपने ही पैसे निकालने के लिए घंटों, कई बार दिनों तक इंतजार करना पड़ा। छोटे व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर और गांव के लोग सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी कैश पर निर्भर थी। सवाल उठता है, क्या सरकार ने इस फैसले से पहले इतनी बड़ी तैयारी की थी कि आम लोगों को इतनी परेशानी न झेलनी पड़े, या फिर ये फैसला इतनी जल्दी में लिया गया कि इसके असर का अंदाजा ही नहीं लगाया गया। दोस्तों, बात करते हैं नतीजों की। कुछ समय बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, जिसमें साफ बताया गया कि लगभग 99% पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं। यानी जिस काले धन को खत्म करने की बात कही गई थी, उसका बड़ा हिस्सा वापस सिस्टम में आ गया। तो फिर सवाल उठता है, क्या नोटबंदी अपने मुख्य उद्देश्य में सफल रही? अगर काला धन ज्यादातर कैश में नहीं था, बल्कि जमीन, सोना या विदेशों में था, तो क्या यह कदम सही दिशा में था? लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट्स में तेजी से बढ़ोतरी हुई। लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े। यूपीआई जैसी सुविधाएं तेजी से लोकप्रिय हुई और टैक्स बेस में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को भी मिली। सरकार के समर्थक कहते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म था, जिसका असर धीरे धीरे दिखाई देगा। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये फायदे बिना इतनी बड़ी आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकाए हासिल नहीं किए जा सकते थे? दोस्तों, बात करें नोटबंदी के नुकसान की, तो कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि छोटे और मंझोले उद्योगों को भारी झटका लगा। कई लोगों की नौकरियां चली गईं और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई। सबसे बड़ी बात, आम आदमी का भरोसा हिल गया। जब आपकी जेब में रखा पैसा अचानक बेकार हो जाए, तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक झटका भी होता है। दोस्तों, फिर आता है अगला ट्विस्ट। 2000 का नोट, जिसे नोटबंदी के बाद लाया गया था, उसे भी साल 2023 में धीरे धीरे हटा दिया गया। सरकार का कहना था कि इसका इस्तेमाल कम हो रहा था, लेकिन लोगों के मन में सवाल फिर उठे, अगर इसे हटाना ही था तो लाया क्यों गया? तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि नोटबंदी पूरी तरह सही थी या पूरी तरह गलत। असली सवाल ये है कि क्या इतने बड़े फैसले लेने से पहले उनकी पूरी तैयारी और संभावित असर को समझा गया था, और क्या भविष्य में ऐसे फैसलों से हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि अगली बार जब कोई बड़ा आर्थिक फैसला होगा, तो उसका असर सीधे आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ेगा। और तब शायद हमें सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि सवाल भी करने चाहिए। क्या इस पर आपकी अपनी राय क्या है? आप कमेंट कर सकते हैं।